नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जयपुर में विद्यार्थी विज्ञान मंथन शिविर के समापन समारोह में। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। राज्यपाल ने राज्य स्तरीय विज्ञान शिविर में चयनित उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि विद्यार्थियों के अंदर छिपे हुए वैज्ञानिक चिंतन के विकास में शिक्षण संस्थान अग्रणी रहकर कार्य करें। उन्होंने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि विकसित किए जाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने भारत में विज्ञान की समृद्ध परंपरा की चर्चा करते हुए वैदिक ज्ञान के आलोक में विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी को मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। वहीं बागड़े ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के राज्य स्तरीय शिविर में चयनित छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के अंदर छिपे वैज्ञानिक चिंतन को निकालने की दृष्टि से ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने विज्ञान में भारत की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है जो अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। और जयपुर स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का विभिन्न विषयों में डिग्रियां और पदक प्रदान किए और नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करने पर जोर दिया जिनसे विद्यार्थी अध्ययन के समय ही अपनी रुचि में व्यावसायिक कौशल में दक्ष हो सके। और वहीं राज्यपाल ने कहा कि वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियों का विकास करे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने के बजाय रोजगार देने वाले राष्ट्र निर्माता बनाए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए उनके आदर्श अपनाने का आह्वान किया। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवा प्रतिभाओं को महोत्सव में पुरस्कृत कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है ताकि वे आसमान में एक लंबी उड़ान भरे। प्रदेश का हर युवा विकसित राजस्थान की दिशा में पूरी क्षमता के साथ काम करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करे। वहीं मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। उनके उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए के संदेश को युवा आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने और अपने सपनों को पूरा करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। और इसके साथ ही शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि स्वामी विवेकानंद के दिए गए उद्बोधनों को लगातार आत्मसात करते हुए देखिए कल यानी कि रविवार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाई गई। और इस बीच ये तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे जहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन समारोह हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें प्रतिभाग किया तो वही उन्होंने कहा कि विवेकानंद से प्रेरणा लेकर युवा अपने सपने को पूरा करे। जहां जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। और इस बीच संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार और वहीं बांसवाड़ा शहर के हरिदेव जोशी रंगमंच में जिला स्तरीय रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअल माध्यम से जुड़े जबकि कार्यक्रम स्थल पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बीजेपी नेता महेंद्रजीत मालवीय उपस्थित रहे। महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों में कुल 448 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और जिले में विकास को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं और अधिकारियों की भी सक्रिय भागीदारी देखी गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बांसवाड़ा शहर के हरिदेव जोशी रंगमंच में जिला स्तरीय रोजगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली माध्यम से जुड़े जबकि कार्यक्रम स्थल पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बीजेपी नेता जो है वर्चुअली माध्यम से यहां पर जुटे हुए थे। और इस बीच महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों में कुल 448 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। इस महोत्सव के दौरान विभिन्न विभागों के कुल 448 कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और जिले में विकास को प्रोत्साहित करना था। तो वही आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं और अधिकारियों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। जहां तस्वीरें आपको दिखा रहे बांसवाड़ा से जिला स्तरीय रोजगार महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया
किया गया था। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुड़े हुए थे। कई विभागों के 448 कर्मियों को यहां नियुक्ति पत्र दिया गया है, जहां शहर के हरिदेव जोशी रंगमंच में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए नजर आए और इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम स्थल पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और बीजेपी नेता महेंद्रजीत मालवीय भी उपस्थित रहे, जहां पर तमाम 448 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। और इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना ही था, जिसके लिए देखिए उन्हें नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए थे और विकास को प्रोत्साहित करना भी इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य था। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं और अधिकारियों ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आई। बेहद भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आगाज हो रहा है। इसका राज्य स्तरीय प्रोग्राम जयपुर में आयोजित हो रहे हैं और इसी क्रम में जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं और 448 अलग अलग विभागों के जो कार्मिक हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। नियुक्ति पत्र के साथ में एक कर्मचारी से सरकार की जो अपेक्षाएं रहती हैं उसके संबंध में बुकलेट भी उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि भविष्य में जब वो ज्वाइनिंग करें तो बिल्कुल एकदम सेवा भाव के साथ आम जनता की सेवा करें। और राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में पूज्य स्वामी शंकरानंद महाराज के साथ सहभागिता कर युवा साथियों से सार्थक संवाद किया और सभी को विकसित भारत विकसित राजस्थान की अमृत यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित किया। राठौर ने कहा कि ऊर्जा, उमंग और विश्वास के साथ हमारे देश प्रदेश के युवा साथी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और उसी के बल पर विकसित भारत विकसित राजस्थान का निर्माण होगा। भारत के युवाओं में वो ताकत है जो अपनी कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव बना सकती है। और राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर एसएमएस स्टेडियम जयपुर के आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में संबोधित किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत कर युवाओं में विकसित भारत विकसित राजस्थान का जोश भरा। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार की ओर से युवा कल्याण की विभिन्न योजनाओं, रोजगार सृजन और नवीन प्रयासों और कौशल विकास कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दे रही है। राजस्थान में युवाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। तो तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए यहां पर उनकी मौजूदगी थी। राठौर ने युवाओं में जो है विकसित भारत का जोश भरा है। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में संबोधित किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत कर युवाओं में विकसित भारत विकसित राजस्थान का जोश भरा। इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार की ओर से युवा कल्याण की विभिन्न योजनाओं, रोजगार सृजन के नवीन प्रयासों और कौशल विकास कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दे रही है। राजस्थान में युवाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। टोंक में जिला मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें 400 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मौके पर निवाई क्षेत्र के विधायक राम सहाय वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। पहले इस कार्यक्रम में ऊर्जा और प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर का मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। कार्यक्रम में निवाई विधायक वर्मा ने नवनियुक्त 415 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही उन्हें उनके नए कार्य क्षेत्र में सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये उत्सव प्रदेश सरकार के युवाओं के सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। इस मौके पर क्षेत्र के जन
प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्वक वातावरण में हुआ और ये आयोजन युवाओं के सपनों का साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टोंक में जिला मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन हुआ है। इस पे 400 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर निवाई क्षेत्र विधायक राम सहाय वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। पहले इस कार्यक्रम में ऊर्जा और प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर को मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। कार्यक्रम में निवाई विधायक वर्मा ने नवनियुक्त 415 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही उन्हें उनके नए कार्यक्षेत्र में सफलता की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये उत्सव प्रदेश सरकार के युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। इस मौके पर क्षेत्र के जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन उत्साहपूर्वक वातावरण में हुआ और ये आयोजन युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। टोंक से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। युवाओं को यहां पर नौकरी का नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। विधायक राम सहाय वर्मा ने भी यहां पर प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बताते चले आज इस सरकार को बने हुए करीब 13 महीने हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि मैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा और उस 4 लाख युवाओं को रोजगार देने में आज ये विवेकानंद जी की जयंती के ऊपर आज ये रखा और हमारे जिले से करीब 412 जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनसे कहता हूं कि जिस विभाग में भी उनके पद हुआ है वहाँ अच्छा काम करें और एक छाप छोड़ के जाएं कि हम इतने अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बने हैं। और आगे का टारगेट ये रखें कि हमें एक लंबी लाइन खींच के चलें कि हमें प्रमोशन भी होंगे और भी उच्च पद पे जाने की पढ़ाई भी करें और साथ के अंदर नौकरी भी करें। पहली सैलरी को लेकर भी आपने एक अपील की। देखिए, इस संसार में ही, मैं केवल भारत की नहीं कह रहा, संसार में माँ का रूप बहुत बड़ा होता है और माँ का जो महत्व है वो गुरु से भी बड़ा है, क्योंकि पहली शिक्षिका माँ ही होती है। और मेरा अपना, और मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्विस में रहा हूं और मैंने जो मेरी सबसे पहली सैलरी है मेरी माँ को दी और उसी की बदौलत है, मेरी माँ की वजह से कि आज मैं विधायक हूं, आप सब लोगों के बीच में हूं। तो माँ का महत्व है, इसलिए मैंने सबसे युवाओं से और जो नवनियुक्त हुए उनको सबको यही कहा कि अपनी पहली सैलरी है वो अपनी माँ को समर्पित करें और माँ का आशीर्वाद ही हम सबके साथ रहेगा। कांग्रेस तो कह रही है सारे रोजगार उनके द्वारा दिए हुए थे, बीजेपी सिर्फ जो है वो। देखिए, कांग्रेस का काम केवल विरोध करने का है। अगर वो रोजगार देते तो ये पेपर आउट नहीं होते। 19 पर्चे आउट हुए। आप बताइए उन युवाओं का जो आज नियुक्ति मिली है उनके ऊपर क्या गुजरी होगी पिछले 5 साल में, तो उनको रोजगार नहीं मिला, पेपर आउट हो गए। ये काम वो भी कर सकते थे। अब जब हम लोग या हमारी सरकार या मुख्यमंत्री जी हमारे भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है कि ये काम हम क्यों नहीं कर पाए। तो ये तो कांग्रेस की विरोध करने की आदत है और वो आदत रहेगी, विपक्ष के नाते भी रहेगी और वैसे भी रहेगी। और भारतीय जनमानस में बसे स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर को एक नए पर्यटन स्थल की सौगात दी। उन्होंने कोटरा स्थित विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। शहर के सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाए गए इस पार्क से एक साथ फायर सागर और अना सागर का नजारा देखा जा सकता है। पार्क को योग और पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अजमेर शहर के लोग यहां घूमने, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के साथ सेल्फी लेने और अना सागर एवं फायर सागर का नजारा देखने आ सकते हैं। देवनानी ने विधानसभा अध्यक्ष बनते ही अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए थे कि यहां पर विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की जाए और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और उनके विचार युगों युगों तक
भारतीय जनमानस को प्रेरित करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय विचार दर्शन से पूरी दुनिया को अवगत कराया। उन्होंने विदेश में जाकर जब भारतीय संस्कृति का परिचय दिया तो पूरी दुनिया हमारी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति का परिचय जानकर उसकी प्रशंसक हो गई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनमानस की सबसे बसें स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर को एक नया पर्यटन स्थल की सौगात दी है। उन्होंने कोटरा स्थित विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। तो वही आपको बताते चले कि शहर के सबसे ऊंचाई वाली जगह पर बनाए गए इस पार्क से एक साथ फायसागर और आना सागर का नजारा देखा जा सकता है और पार्क को योग और पर्यटन के लिए विकसित किया गया है। अजमेर शहर के लोग यहां घूमने, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के साथ सेल्फी लेने और अना सागर एवं फायर सागर का नजारा देखने आ सकते हैं। जहां देवनानी ने विधानसभा अध्यक्ष बनते ही अजमेर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि यहां विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की जाए और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद और उनके विचार युगों युगों तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सनातन संस्कृति और भारतीय विचार दर्शन से पूरी दुनिया को अवगत कराया। उन्होंने विदेश में जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया हमारी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति का परिचय जानकर उनकी प्रशंसक हो गई। जयपुर में ढूंढाड़ परिषद के 13वें पतंगबाजी महोत्सव में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने शिरकत की। राठौर ने पतंग उड़ाते हुए, पेंच लड़ाते हुए और मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। तो वहीं राठौर ने कहा कि इस बीच मकर संक्रांति हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आता है और हमारे शास्त्रों से इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इस दौरान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने बताया कि शहर के शिप्रा पथ पर स्थित ब्राह्मण वैष्णव समाज भवन में आयोजित महोत्सव के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गैदर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर गौड़ विप्र मंडल के उस्ताद कैलाश गौड़ ने लोकगीत की प्रस्तुति दी। अलवर में टीकाराम जूली फैंस क्लब की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में होटल गोल्डन बाग में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का राजस्थानी साफा और सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। हजारों की संख्या में समारोह में उपस्थित लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रक्तवीरों का स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया गया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता जूली के जन्म दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए इससे बड़ा उपहार कुछ भी नहीं हो सकता, जो सामाजिक सरोकार की दिशा में अतुल्य काम है, क्योंकि रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के आपसी भाईचारा बढ़ता। और वहीं जूली ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी का इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। आपका आज का साथ मेरे कल की जीत है। और टोंक नगर का पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्या बाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह के अंतर्गत मातृशक्ति सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 1500 महिलाओं ने स्वयं को अहिल्या बाई मानकर भाग लिया। कार्यक्रम में अहिल्या बाई के जीवन चरित्र पर लघु नाटिका का मंचन हुआ और शस्त्र संचालन का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान संगानेर में विभाग प्रचार प्रमुख महेंद्र विजय ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुशीला करवानी ने नारे को प्रथम पूज्य और शक्ति स्वरूप बताकर आह्वान किया कि समाज की सर्वांगीण उन्नति के साथ सनातन संस्कारों के साथ जोड़े रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि सनातन की संस्कार ही नारी को सम्मान देते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक की प्राचार्य डॉक्टर सुलोचना मीणा ने कहा कि वर्तमान समय में नारी शक्ति अपनी योग्यता का आने वाले पीढ़ी को सही दिशा देने के लिए उपयोग करना चाहती है।
जयपुर में अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ का धरना 5वें दिन भी जारी रहा, लेकिन सरकार या फिर विभागीय अधिकारियों ने ना कोई सूद नहीं और ना ही कोई समस्याओं के बारे में जानने के प्रयास किए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि आंगनबाड़ी महिला कर्मी 8 जनवरी 2025 से गांधीनगर जयपुर में निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर दिन रात तेज सर्दी और बरसात में अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन 5वें दिन भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री अथवा विभागीय प्रशासन ने इन महिलाओं की कोई भी सूद नहीं ली, जिसके कारण महिलाओं में रोष है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर महिलाएं सड़क और कार्यालय परिसर में झाड़ू लगाकर और भीख मांगकर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए रोष जताएंगी। यदि उसके बाद भी सरकार बात नहीं सुनती है तो महिलाएं दिन रात निदेशालय के बाहर बैठी रहेंगी। और मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चाकसू जयपुर की ओर से आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती पर 3 दिवसीय युवा महोत्सव 2025 के दूसरे दिन मैराथन दौड़ का यूनिटी फॉर चाकसू का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चाकसू थाना के सब इंस्पेक्टर दिनेश भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था सचिव और पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैराथन दौड़ के माध्यम से युवाओं को स्वामी विवेकानंद के संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल न जाए का संदेश युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय में के अलावा सैकड़ों अन्य संस्था और विद्यालयों के विद्यार्थियों ने मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मुख्य द्वार से अंबेडकर सर्किल तक 2.5 किलोमीटर दूर मैराथन दौड़ में भाग लिया। डॉक्टर सुषमा महाजन जयपुर की मशहूर रेडियोलॉजिस्ट और उन्हें रंगों के साथ अपने भीतर के कलाकार को तराशने का जुनून है। डॉक्टर महाजन को कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन रविवार को जवाहर कला और केंद्र स्थित अलंकार गैलरी में किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के मुख्य आतिथ्य में 3 दिवसीय प्रदर्शनी वाइब्रेंट ह्यूज की शुरुआत हुई और इस मौके पर अरोड़ा ने डॉक्टर महाजन की कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए कहा कि वे अभिभूत हैं और ऐसी कला को निहार कर उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में होते हुए भी वाटर कलर्स की ऐसी कलाकृतियां जो कि संवेदनाओं के दार्शनिक चिंतन को दर्शाती हुई हैं, अलौकिक हैं। और इस मौके पर मौजूद जयपुर पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कलाकृतियों को निहारते हुए कहा कि ऐसी जीवन कलाकृति निश्चित तौर पर जीवन में रंगों के संतुलन के साथ आंतरिक, स्थायी और अनुशासन को दर्शाती है। एग्जीबिशन में पहली बार मैं लगाई हूँ। मेरा अभी रिसेंटली अगस्त में दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ था, तो मेरा ये 7th एग्जीबिशन है। तो सर व्यात बताते हैं क्या इसमें? वो इमोशनल गाइड है, मेरे इमोशनल गाइड है। बाकी पेंटिंग तो डेफिनेटली मैं ही करती हूँ, पेंटिंग में वो हाथ नहीं देते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसमें डेफिनेटली उनका मुझे क्रिएटिव जो इनपुट आता है वो डेफिनेटली आता है। सजेशंस मिलते रहते हैं? बिल्कुल आते हैं कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें वो कर सकते हैं। उसके बाद उनका रोल हो जाता है खत्म। पर उसके बाद जो एग्जीबिशन करने का टाइम आता है तो एग्जीबिशन सारी वही करवाते हैं। ये सोलो एग्जीबिशन है, इसमें मैंने 54 वर्क्स डिस्प्ले किए हैं। टाइटल है वाइब्रेंट ह्यूज। वाइब्रेंट ह्यूज बेसिकली इसमें आपको बड़े चटक रंग मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वाइब्रेंट कलर होते हैं वो आपके पेंटिंग को बड़ा फैंटास्टिक फिनिश देते हैं और उनमें लाइफ आ जाती है। तो आप देखेंगे जो चीजें इवन रूटीन में नेचर में इतनी कलरफुल नहीं है, लेकिन मैंने उनको अच्छे कलर यूज करके कलरफुल बनाया है, क्योंकि वो अपील ऐड कर देती है और देखने वाले को भी उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। कोटा की पुलिस देश भर से आकर यहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मामले को लेकर संवेदनशील बनी हुई है और इसी क्रम में पुलिस ने कोचिंग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन धूम्रपान सामग्री उपलब्ध कराने के मामले में एक कंपनी के प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, लेकिन कोचिंग एरिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कंपनी की ओर से धूम्रपान सामग्री बेची जा रही है। इसको लेकर अब ये कार्रवाई की गई है। और दौसा के महुआ उपखंड मुख्यालय की भी गिरिराज सेवा समिति के तत्वाधान में बड़ा महादेव मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को समापन किया गया। इस मौके पर हवन पूजन के बाद विशाल भंडारा आयोजित किया गया। आचार्य मिथिलेश शास्त्री झारेड़ा वाले की ओर से मुख्य यजमान विधायक राजेंद्र प्रधान के साथ समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने सामूहिक हवन किया और पूर्ण आहुति के बाद महाआरती की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।